देखो देखो, पड़े रहने को पड़े रहो, भोगो अमृत कई जन्मों से हम, ये सारे भोग, ये भाई सच्ची मानो, ये जो भोग तुम भोग रहे हो, जिसके पीछे परेशान हो, जो तुम्हें जो पाने की इच्छा में भगवान को भूले बैठे हो, जो सब कुछ त्याग के सोच रहे हो, बस एक लक्ष्य बनाया हो कि ये कैसे भी ये भोग प्राप्त हो जाए, ये तुमने हजार बार भोगा है। और यहाँ भी जिसके पास जो तुम पाना चाह रहे हो वो किसी न किसी के पास है, पर वो भी सुखी नहीं है, वो कुछ और देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है, वो उसको देख रहा है। इसका मतलब है अविनाशी जीव है हम, अविनाशी जीव को भगवान के अलावा किसी भोगों से तृप्त नहीं किया जा सकता, इस मन को तृप्त नहीं कर सकते। आत्मा अजर अमर है और शरीर हम है नहीं। सोचो, जैसे घर में किराएदार रहता है, किराए घर में कुछ समय तो रहते हो ना, वैसे ही ठीक उसी प्रकार ही शरीर हमारा किराए का घर। यहाँ हमें मिला भजन पूजा पाठ करने के लिए, और इसे 84 चक्कर, बहुत ही भाई मेरी बात मानो, बहुत बढ़िया दुर्लभ मौका मिला है। खूब मेहनत से छुपा के भजन कर लो, यहाँ से पार हो जाओ। कौन इस चक्की, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सहनम, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार, कितना ही भारी कष्ट है, भारी कष्ट है। देखो ना कितना जीवन कष्टमय गुजरता है। अभी तो आपको सब कुछ कृपा से, माता पिता की कृपा से, प्रभु कृपा से सारी व्यवस्था आराम से मिली, इसलिए आपको समझ दिखाई नहीं रहा। देखो आसपास अपने लोग कैसे कैसे एक रोटी के लोग तरस रहे, तो फिर उनका चिंतन भगवान कहाँ से आएंगे? जिसका चिंतन दिन रात सिर्फ रोटी के पीछे हो, पैसे के पीछे हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो या बहुत ऊंचे पद पे हो, या हम कहने का मतलब हमारे धन के मामले में बहुत ऊपर हो, या कोई बहुत गरीब हो, दोनों का चिंतन मिला के देखना, बहुत अंतर आपको दिखाई देगा। कहीं दूर दूर तक उन दोनों के चिंतन में प्रभु नहीं आएंगे। प्रभु आते हैं नाम जापक के जीवन में, साधक की। तो हमें जब बुद्धि मिली, ऐसा बुद्धि बल विवेक भगवान ने दिया, सारी व्यवस्थाएं आसपास हमारे ठीक दी है, खाना पीना मिल रहा है, साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, तो एक नियम रखो जीवन में, नियम का पालन अत्यंत आवश्यक है। नियम के पालन से ही साधक का भजन बढ़ता है। सहत साध बाढ़े भक्ति, गर्मी सर्दी बरसात, मान अपमान लाभ हानि, चिंता भय शोक ईर्ष्या डर, सब कुछ सहते हुए जो आगे बढ़ता है, निरंतर भगवान के भरोसे बढ़ते चला जाता है, उसके ही जीवन में सारा है, उसके ही जीवन में सब कुछ निचोड़ आता है कि हाँ, भगवान की कृपा है, अहेतु कृपा है। हर हाल में प्रसन्न आत्मा इनके नुआ, किसी भी हालत परिस्थिति में प्रसन्न। बहुत कुछ मिल गया तो बहुत हर्षित नहीं होना, सब चला गया तो बहुत दुखी नहीं होना, एकदम जानते हैं जो समझदारी उसी में है। साधक जब नाम जप करता है, भगवान के आश्रित जो होता है, समझ में भगवान ही अंदर से चेतना जागृत कर देते हैं। फिर तुम्हें दिखाई दे देगा, चश्मा लगा देंगे, ऐसा चश्मा दे देंगे जिससे दिखाई देगा कि ये सब क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा, आज जो तुम्हारे पास है देखो कल नहीं रहेगा, कल जो नहीं था आज है, हो सकता है हो। तो ये सब क्षणिक है, ये आने जाने वाले सुख दुख हैं, ये कभी तृप्त नहीं करेंगे तुम्हें। भोगों में कभी कोई तृप्त नहीं हुआ। देखो बड़े से बड़े लोग भोग के देख लिए, जो लोग वंचित हैं वो भोगना चाहते हैं, जो भोग लिए वो कुछ और चाहते हैं। तृप्त कोई नहीं, बिना भजन के कोई तृप्त नहीं है। नियम का पालन जीवन में रखो, एक नियम भजन का नियम, ध्यान साधना आदि का नियम, शरीर पवित्रता का, मन पवित्रता का, वस्त्र पवित्रता का, एक सच्चा आचरण सदाचरण करने का, सात्विक भोजन सात्विक विचार, आसपास का वातावरण शुद्ध, ध्यान नाम जप पूजा आदि, अपना सारा समय बचा बचा के भजन में लगाओ भाई। बात मान लो, बहुत समय तेजी से बीतता चला जा रहा है। जिसके जीवन में एक नियम नहीं है, नियमावली नहीं है, दिनचर्या नहीं है, ऐसे ही पड़े हैं, जो मन किया खाया, जहाँ मन किया वहीं पड़े हैं, जिसके मन किया जो मन किया भोग लिए, इंद्रियों के गुलाम, जीव के गुलाम बैठे हो, इनका कभी उद्धार नहीं होने वाला। वृत्ति मान निकलो, ये बंधन काटने के लिए आए हो यहाँ, भटके पड़े हो भोगों में, सिर्फ जहाँ सुख है नहीं, प्रलोभन दूर से दिखाई देता है। जैसे मृग को दूर से दिखाई देता है रेत में कि वहाँ पानी भरा पड़ा है, जलाशय है, दौड़ के भागता है, वहां देखता है पानी गायब, धूप की चमक से बालू चमका, पानी दिखाई दिया। ऐसे ही दौड़ते दौड़ते पूरे रेत में मर जाता है, प्यासा मर जाता है, पानी एक बूंद नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार भोगों में दूर से देखने में लगता है कि सुख है, सिर्फ प्रलोभन मात्र लगता है कि इसको भोग लेता तो सुखी हो जाता, पर क्या भोगने के बाद सुखी हो, और मन जलाता है कि एक बार और, एक बार और, कुछ भी हो। तो इसका मतलब है कि जो नियम में नहीं है, वो नियम जो है उसी हो त्यागा शांति सुख है, त्याग करने में ही सुख है। ये नहीं सोचो कि मैं बहुत बड़ा सिद्धात्मा हूँ, मैं भोग के देख लूंगा फिर त्याग दूंगा, नहीं नहीं नहीं। फिर मन तुम्हारा फिर और में घसीटेगा कि एक बार और, इससे भी बड़ा कुछ और देखते हैं। बड़ा 10 रुपये मिला तो सोचेगा 10 100 मिल जाए, 100 मिला तो 1000, 1000 तो 10,000, ऐसे ये ऐसे प्रलोभन देता है मन, बार बार तुम्हें भटकाएगा, फिर ऐसी जगह ही गिराएगा, और फिर यही सामने से कहेगा तुम देखो तुमने ये किया है, तुम फंसे हो, तुम जानो अभी तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं, इसे नष्ट करो, ये वो तरह तरह के भयावह चिंतन आपको देगा। यही मन है, क्योंकि आपने जिसको छूट दे रखी थी, इसके गुलाम बैठे, जिभ्या के गुलाम, रसेंद्रिय के गुलाम, भोगों अलग अलग पदार्थ खाने के नीचे संत जन कहते हैं घाटी, घाटी से नीचे सब माटी,
कितना भी अच्छा पदार्थ खा लो, उसके नीचे जाने के बाद चलो एक बराबर। ठीक उसी प्रकार जिसके जीवन में नियम नहीं है, नियम का पालन नहीं है, सच्ची दिनचर्या नहीं है, मेरी विनती मानिए प्रभु, कृपा मानिए अपने ऊपर, जो आपके अंदर वाणी जा रही है सुन लो प्रभु, कृपा से एक नियम ले लो, आज से नियम लो, अभी बिगड़ी जन्म अनेक के वही सुधरे आज सब बदल जाएगा, आज से ठीक हो जाएगा, आज से नियम ले लो। एक एक ऐसे चुटकियों में कटता चला जा रहा, देखो ना कितनी तेजी से सुबह से शाम हो जा रही, शाम से फिर सुबह हो रही। हर सवेरा एक नवीन मौका लेके आपके लिए आ रहा, आप उठना नहीं चाह रहे हो, बस आप पड़े हो सीरत हो। कैसा जीवन जीना चाह रहे हो, कैसे जीवन बिता रहे हैं? ये भगवान के अविनाशी के बच्चा हो, अविनाशी बनो, तेज रखो, एक नियम रखो, एक संकल्प रखो, नहीं गर्दन कटना मंजूर है, गलत आचरण, गंदी चीजें खाना नहीं, गंदी पेय पदार्थ पीने नहीं, गंदी लोगों संगत नहीं, त्याग दिया ऐसा। एक थोड़े मजबूत बलवान बनो, क्या आप भोगों इंद्रियों के बस में गुलाम बैठे हो, जो मन किया पटक दिया, जब मन किया वहां सुखी कर दिया, जब मन किया दुखी कर दिया, ऐसा जीवन है ये अविनाशी जीवन नहीं। बलवान बनो, मेरी विनती मानो, नियम रखो, एक नियम पकड़ो, दीर्घ काल तक चलने दो। विनती मानो, 12 साल लगते हैं किसी काम को सिद्ध होने में। ठीक प्रकार से यदि देखा जाए तो एक ही नियम संत महात्मा लोग बता के गए, 12 साल तक संत महात्मा लोग एक भजन, एक नियम, एक दिनचर्या करते हैं, तब वो कहीं जाके सिद्ध होता है। खूब मेहनत से चलो, समय इसीलिए मिला ये जीवन, मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों मिला, इसीलिए मिला है। भजन से पूजा सालाना करके इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए। फंसे कहाँ हो, हमारी बात अच्छी हो सकता है ना लगी, परंतु सोचना बैठ के कि कहाँ फंसे हो, क्या चाहते हो। जो है तुम्हारे पास वो किसी और की इच्छा है, जो तुम्हारी इच्छा है वो किसी न किसी के पास है। क्या वो सुखी है? दोनों सुखी नहीं, दोनों अशांत है, क्योंकि अशांत सुखता सुखम, अशांत मन में सुख का वास नहीं। इसलिए सिर्फ भजन ही शांत कर सकता है। भजन करो, देखो कि अपार मन को शांति मिलती है, एक स्थिरता मिलती है, लगता है ऐसे आप कुछ पाने की इच्छा नहीं रही, सब पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त। ऐसी भावना प्रभु जागृत करते हैं, वही शांत करते हैं मन में। अंदर ही बैठे हैं, बस खोजना है, बाहर ढूंढ रहे बैठे अंदर है। नियम लो, नियम का पालन करो, मेरी बात मानो, एक सच्चे साधक बनो, दिनचर्या लाओ जीवन में, वही आपका पार लगाएगी। हर हर महादेव।